जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, सो हम चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब तक हमारे हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जहाँ हमें कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2 और 3 में से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से सीजर कॉन्सेप्ट काम करता है, कैसे सारी एसेट्स उठा के यहाँ रख दी जाती है और कैसे सारी लाइबिलिटीज़ उठाकर यहाँ रख दी जाती है। जो एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र हुई हैं वो पे ऑफ यहाँ होंगी, रियलाइज यहाँ होंगी, और जो लाइबिलिटीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हुई हैं वो पे ऑफ यहाँ होंगी रियलाइज्ड वैल्यू पर। लाइबिलिटीज़ के बारे में अगर कोई बात नहीं करेगा तो बुक वैल्यू मानकर पे ऑफ कर देंगे। तो गाइस, कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होगी। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ऐसे वाले आपके, जिसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों अकाउंट बनाने होते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है क्या दोस्त, रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट्स उठा के यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कौन सी एसेट्स को छोड़कर, कैश एट बैंक को। दूसरी बात, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया भले ही यहाँ है पर ट्रांसफ़र यहाँ होगा। सबसे पहले एक एक करके शुरुआत करते हैं। टू लैंड एंड बिल्डिंग, सारी एसेट बेटा किस वैल्यू पर जाएंगी, सारी की सारी सर बुक वैल्यू या बैलेंस शीट में गिवन वैल्यू पर जाएंगी। फिर जाएगा आपका मोटर व्हीकल 18,300। फिर जाएगा आपका स्टॉक 72,800। फिर जाएगा आपका डेटर्स 113,200। प्रोविज़न तुरंत उठाकर यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट बीइंग लेट बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। पर ये पे नहीं होगा कभी, ये बात याद रखनी है, क्योंकि प्रोविज़न कोई हमारा बाहरी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ये हमने अपनी एसेट्स में से माइनस कर रखा है कि ये पैसा शायद हमें ना मिले। क्रेडिटर्स की वैल्यू है गाइस 97,500, उसको भी यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। सारी लाइबिलिटीज़ लिखी जाती है, कौन सी वाली छोड़कर, वो लाइबिलिटीज़ जो पार्टनर से या पार्टनर से रिलेटेड होती हैं, जस्ट लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सारी चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं। रियलाइजेशन, पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, इस दिन से आप पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। मोटर व्हीकल और जो स्टॉक है वो बिकेगा 16,950 में, 77,600 में। कहाँ बिकेगा, जो भी एसेट यहाँ ट्रांसफ़र हुई हैं उनके बिकने की जगह दोस्त ये होगी। मैं थोड़ा पेन अलग उठा ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सिंप्लिसिटी लिखाई दे इसमें। बाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट है तो मुझे बैंक ही लिखना चाहिए यहाँ पर। कैश और बैंक में मतलब बैंक से बिकेंगी दोनों चीज़ें, मोटर व्हीकल और आपका स्टॉक, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू लिख देना। दो ही चीज़ें आएंगी यहाँ पर, क्या, अगर बिक रही है तो कैश और बैंक में, और नहीं बिक रही है कोई पार्टनर लेकर जा रहा है, नहीं बिक रही है कोई पार्टनर लेकर जा रहा है तो पार्टनर का नाम या तो दाम आएगा या फिर नाम आएगा। 16,950 77,600, दोनों का टोटल कर लेते हैं 94,550। आगे बढ़े दोस्त। एस्पेक्ट ऑल डेटर्स वर रियलाइज इन फुल, सारे के सारे डेटर ने पैसा दे दिया, मतलब इन वालों ने दिया है पैसा, सारे के सारे ने, प्रोविजन का कोई मतलब नहीं है। जमीन को, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने बेचा 43,500 में। अगेन कोई पार्टनर नहीं लेके गया, तो ये भी चीज़ें काय में आएंगी, कैश और बैंक में। बैंक ऑब्लिक कैश लिख सकते हैं आप। क्या क्या चीज़ें, तो लैंड एंड बिल्डिंग और एक आपका डेटर्स। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग है और दूसरा क्या है आपका डेटर्स। सारे के सारे पैसे आए डेटर से और लैंड एंड बिल्डिंग की दे दी है वैल्यू।
डेटर रियलाइज इन फुल 113,200 और 435,000, 113,200, इनको भी जोड़ लो, 156,700। बाकी और कोई चीज़ यहाँ नहीं आएगी। देखो ये एसेट, ये एसेट, ये एसेट, ये एसेट, सारे के सारे पैसे आ चुके हैं। इधर पे ऑफ कराने की बात करें तो प्रोविज़न कभी पे नहीं होगा। क्रेडिटर्स के बारे में अगर जानकारी दी होगी तो उतने अमाउंट पर पे होगा, और जानकारी नहीं दी होगी तो इतने अमाउंट पर पे होगा। ये मैं बता चुका हूँ आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 में कि अगर एसेट के बारे में जानकारी नहीं है रियलाइज होने की तो इग्नोर कर दो, और अगर लाइबिलिटीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आप बुक वैल्यू से पे ऑफ करोगे। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू अ डिस्काउंट ऑफ 1700, इतने का ये डिस्काउंट दे रहा है 1700 का, इतना अमाउंट माइनस कर दो, बाकी का पे ऑफ कर दो। कहाँ से करोगे? या तो बैंक से या पार्टनर्स कैपिटल से। किसको पे ऑफ करोगे? क्रेडिटर्स को। कितना करोगे? इसमें से 1700 घटाएंगे तो पीछे आएगा 800, 95800। आगे बढ़े दोस्त। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 1250, इसकी क्या एंट्री बनती थी? सर कुछ भी नहीं दिया होता था तो हम एंट्री बनाते थे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे क्लास 11 तो हम सैलरी टू बैंक और इंटरेस्ट टू कैश, कमीशन टू कैश ऐसे बनाते थे। इसी तरीके से रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री बनेगी। कुछ भी नहीं लिखा है किसका खर्चा है क्या है, तो हम सीधे सीधे मानेंगे फर्म का खर्चा है और फर्म पे कर रही है। ये आपकी बेसिक चीज़ें थी। दोबारा से सीजर कॉन्सेप्ट सीख लो। एसेट सारी इधर की इधर, लाइबिलिटीज़ इधर, जो पे ऑफ होनी है वो इधर और जो रियलाइज होनी है वो इधर। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से ज़रूर 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 करना है आपको। आगे बढ़े। अब हमें बैलेंसिंग करनी है कि यहाँ का टोटल ज़्यादा है या यहाँ का टोटल ज़्यादा है। दस 5 22 351,200 यहाँ का टोटल आ रहा है। एक बार यहाँ का और कर ले रहे हैं। अगर यहाँ का ज़्यादा हुआ तो लॉस और यहाँ का ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट। यहाँ का आएगा दोस्त 331,350। तो ज़्यादा कहाँ का? इधर का। कम कहाँ का? यहाँ का। 331,350 माइनस करेंगे इसमें से तो आपका जो भी चीज़ आएगी दैट इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। कौन कौन से अकाउंट में जाएगा? ए के कैपिटल और बी के कैपिटल में 3:2 में। एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट कितना है दोस्त? माइनस करके निकालेंगे ना। $50, 19,850 आपका प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आएगा। इसको आपको किस रेशियो में बांटना है? इसको बांटना है आपको 3:2 में। तो यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ पर बांट के देख लेंगे 1985। चलो यहाँ बांट लेंगे। इसके बाद बनाना है आपको दोस्त पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट इधर आएगा, बैलेंसेस इधर आएंगे, बाकी कोई पार्टनर से रिलेटेड चीज़ नहीं है तो वो नहीं आएगी। जहाँ जहाँ आपको पहले से अलग लगेगा पार्टनर कैपिटल। मैंने पार्टनर कैपिटल के लिए क्या बताया? जैसे हम चैप्टर नंबर 2 में बनाते थे, 3 में बनाते थे, 4 में बनाते थे, 5 में बनाते थे, ऐसे ही हम चैप्टर नंबर 6 में बनाया करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो चीज़ थोड़ी सी अलग होगी वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले डालिए बाई बैलेंस बीडी। इनके पुराने बैलेंसेस क्या थे? तो ये लिखे हुए 85 और 63। जो आपकी मेहनत है वो रियलाइजेशन सीखने में है। 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको उस पर भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा है आपका प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जिसको हम बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिखते। 19,850 को बांटना पड़ेगा 3:2 में। तो बांटेंगे 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 0 यहाँ आ जाएगा 7940। यहाँ आ जाएगा 21 29 11910। यही चीज़ यहाँ लिख देंगे। एक बार जोड़ के भी देख लेंगे सही है या नहीं।
11 7 18, 9 9 18, 19, 19,850, 19,850। इसके अलावा दोस्त एक बार दोबारा देख लो, कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, यहाँ कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, गुडविल कभी नहीं जाएगी यहाँ पर। गुडविल कहाँ जाती है? गुडविल रियलाइजेशन में जाती है, बिके तो बिक जाएगी, ठीक है। और आराम से चीज़ें समझेंगे। सीजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एसेट इधर गई, लायबिलिटी इधर गई, ये पे ऑफ रियलाइज इधर हो गई, ये पे ऑफ इधर हो गई, ये प्रॉफिट उठा के यहाँ डालते, लॉस होता तो यहाँ डाल देते। अब यहाँ टू बैलेंस सी डी जो आप लिखते थे, वहाँ टू बैलेंस सी डी ना लिख के यहाँ आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब जब फॉर्म ही नहीं बची तो पार्टनर यहाँ बैठ के क्या डांस करेंगे, वो भी अपने अपने घर पैसा लेके चले जाएंगे। 96,910 इनका बनता है, इन्हें दे दिया जाए, और 70,940 इनका बनता है, इन्हें दे दिया जाए। जहाँ बैलेंस शीट बनाया करते थे, आज वो बैलेंस शीट की जगह आपका कैश अकाउंट बनाया करेगा। क्यों बनाएंगे सर? क्योंकि साहब जिस तरह बैलेंस शीट मैच होगी, अब आपका कैश अकाउंट मैच होगा कि कितना पैसा आया है और कितना पैसा आपने भेजा है। तो हम उसे बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमारे में कैशड बैंक है। सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसको सीखना बहुत आराम से, बहुत सिंपल है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहाँ उन्होंने गलती कर दी है कि हो सकता है पार्टनर ले गया हो एसेट और उन्होंने कैश बैंक लिख दिया हो सकता है खर्चे पार्टनर ने पे कर दिए और उन्होंने कैश बैंक लिख दिया हो सकता है खर्चे कैश बैंक ने पे किए पर उन्होंने पार्टनर लिख दिया हो, तो फिर आपका कैश बैंक भी गलत आएगा। यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़, सबसे पहले बैलेंस कितना है। अगर ये कैशड बैंक इधर है तो इधर का माल अगर इधर, और इधर है तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो इधर आएगा क्रेडिट साइड, सीजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो कैशड बैंक हमारे घर का ही है, तो टू बैलेंस BD 13,650, टू बैलेंस BD 13,650। इसके बाद जो भी कैश इधर आया है क्रेडिट साइड में, मैंने ऐसे करके समझाया था, कैशड बैंक में सिंपल से ढूंढना है आपको, जो भी रियलाइजेशन में इधर आया है कैश और बैंक के नाम से वो इधर आ जाएगा, और जो भी इधर आया है वो इधर आ जाएगा। अगेन सीजर कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। जो भी इधर आया है वो इधर, और जो भी इधर आया है वो इधर। इसका मतलब क्या है, मोटर व्हीकल बिका, स्टॉक बिका, लैंड एंड बिल्डिंग बिकी, डेटर बिका, इसकी वजह से बेटा पैसा आया होगा, और पैसा आता है तो इधर। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में समझाया था, पैसा आता है तो इधर। टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन क्यों? क्योंकि सारी कहानी घटना कहाँ घटी है? रियलाइजेशन में। चाहो तो एक एक करके इसके सब सब्जेक्ट लिख दो। मोटर व्हीकल की वजह से कितना आया, स्टॉक की वजह से कितना आया, लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से कितना आया, और डेटर की वजह से कितना आया, सारी बातें लिख दो। 16,950 इधर का माल इधर। क्यों? क्योंकि इन सबको जब बेचोगे आप तो एंट्री क्या बनेगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम उसकी डेबिट साइड चले गए और नाम लिख दिया रियलाइजेशन का। सारी फिगर को कोट करो और टोटलिंग मार दो। 16,950, 77,600, 43,500 और 113,200। पहले से ही मेरे पास यहाँ पर है वैसे 7 और 5 12, 7 और 5 12, 56,000, 1,60,000, 2,50,000, 251,250 आएगी, 251,250। वहीं आपको जो भी रियलाइजेशन में पार्टनर कैपिटल में यहाँ देखें उसको इधर ले आना, इधर का माल इधर और इधर का माल इधर। सीजर कॉन्सेप्ट चलेगा अगर, पर वही चीज़ आएंगी जो बैंक से रिलेटेड होंगे। तो क्रेडिटर्स को पे किया होगा और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे होंगे, तो एंट्री बनेगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट। फिर सब सब्जेक्ट के लिए नीचे लिख देंगे क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। 95,800,1250, तो ये हो जाएगा आपका 96,97,050। वहीं इनका करेंगे 96,910 और 70,950। ये क्या है, पार्टनर को कितना कितना पेमेंट किया, कितना हमने ए को किया, कितना हमने बी को किया। देखो रियलाइजेशन के तीनों दोस्त दिखा रहा हूँ। रियलाइजेशन में इनको छोड़कर कहीं बैंक का नाम आया और पार्टनर कैपिटल का नाम आया, पार्टनर कैपिटल में रियलाइजेशन का नाम आया और बैंक का नाम आया, बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट में रियलाइजेशन का नाम आया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। एक सिंपल सी बात, अपने अकाउंट में कभी अपना नाम नहीं आता है। अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं, हो सकता है आप यहाँ रियलाइजेशन लिख दें तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अपने अकाउंट में कभी अपना नाम नहीं आएगा, या तो बैंक का या पार्टनर कैपिटल का, या तो बैंक का या रियलाइजेशन का, या तो बैंक पार्टनर कैपिटल का या रियलाइजेशन का। टोटलिंग मारो फटाफट से, देखते हैं कितना सही कितना गलत। 264,900 यहाँ का तो आ गया,
264900। ठीक है दोस्त, या नीचे हिंट भी दी हुई है, डेट अमाउंट रिलीज फ्रॉम डेटर्स 113200, क्योंकि फुल में हमेशा कौन सा अमाउंट आता है जो हमने ट्रांसफ़र किया होता है। तो 15 मिनट्स में आपको क्वेश्चन करके दिखाया। एग्जाम आपको 18 to 20 मिनट्स देता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा वो भी टेक्निकल सा आएगा, इतने सिंपल सा नहीं आएगा। इसमें एक आध चीज़ रियलाइजेशन एक्सपेंस पर घुमा देता है, पर जो पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, उससे बहुत हल्के लेवल का पेपर आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।